हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दिन है आज थर्सडे का और 5 दिसंबर वाला दिन है। और प्रीवियस व्लॉग जो आपने देखा था ये उसी के ही कंटिन्यूएशन का वीडियो है। प्रीवियस व्लॉग मतलब कि कल तो वीडियो आया ही नहीं था, और उसके पहले जो वीडियो आपने देखा उसमें मैंने आपके साथ शेयर करा था अपना जो ड्रेसिंग टेबल है उसको अच्छे से मैंने क्लीन किया था और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। खैर उस दिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो मैंने उस वीडियो को वहीं पर रोक दिया था और आपको बताया था कि आगे का जो वीडियो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो ड्रेसिंग टेबल का जो टूर है वो कराना बाकी है। खैर वो भी आज पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखते हैं। अगर वीडियो में काफ़ी अगर आज भी बड़ा हो जाएगा ना तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर कर पाऊँगी। तो चलिए यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करते करते काफ़ी मुझे टाइम लग गया था, बहुत देर लग गई थी क्योंकि बहुत सारे चेंजेस मैंने उसके अंदर किए थे। और अब है ना अच्छा सा लग रहा था, मतलब जो ड्रेसिंग टेबल मेरा बहुत इतना भरा हुआ रहता था ना, तो अभी उसमें अच्छा खासा स्पेस बन गया है। तो मैं आप लोगों के साथ है ना शेयर करूँगी। और उसके बाद में मतलब करके बाकी के फिर मैंने दूसरा काम वगैरह किए। तो अभी कितनी शायद ना 10:30 या पौने 11 का कुछ टाइम हो रहा था। तो 11:15 तक बच्चे आते हैं स्कूल से, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं ना तो हाफ डे ही होता है। तो इसके पहले जो व्लॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे आज बनाने थे अप्पम। पता नहीं शायद बताया भी एक नहीं बताया था, लेकिन हाँ बनाना कुछ स्पेशली था क्योंकि विजयन साहब तो है नहीं घर पे। तो रोटी सब्ज़ी ये तो जैसे हम लोग ना बना ही नहीं रहे, एक आध बार बनाई है मैंने। तो यहाँ पर मुझे अप्पम बनाने थे तो फ्रीज़ खोला तो फ्रीज़ में ना बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं थी। थोड़ी सी कैबेज पड़ी हुई थी और लौकी पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने थोड़ी सी जो कैबेज है उसको एकदम बारीक बारीक सा कट कर दिया था। बारीक नहीं, सॉरी, जो उसके ना श्रेड्स होते हैं, श्रेड्स में मैंने कट करा था। और उसके बाद में जो लौकी थी उस लौकी को कद्दूकस कर दिया था। तो ढेर सारी मैंने इसमें सब्जियां डाली है। और फिर इसके अंदर मैंने सूजी डाल दी थी, थोड़ा सा दही डाला है मैंने इसमें, और बाकी जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो मसाले, और हरा धनिया डाला था बहुत सारा, और थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी थी। और बस उसके बाद में उसको मैंने रख दिया है, थोड़ी सी देर उसको मैं सेट होने दूंगी। और तब तक यहाँ पर किचन का थोड़ा बहुत काम जो है, क्योंकि सुबह से ना किचन में मैंने कुछ काम नहीं किया था, ड्रेसिंग टेबल जो है उसको क्लीन करते करते टाइम लग गया था। और फिर उसके बाद में मैंने सोफ़े के जो कवर्स थे ना वो मैंने सुबह सुबह सुखा दिए थे, मतलब डाल दिए थे मशीन में उठते से ही। और फिर सुबह सुबह सुखा दिए तो वो ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ड्राई होने के बाद में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पर है ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता नहीं, लग ही नहीं रहा है कि विंटर चल रही है, मतलब बिल्कुल लग नहीं रहा, क्योंकि दिसंबर होते होते तो अच्छी खासी ठंड पड़ती है। खैर मुंबई में इतनी नहीं पड़ती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो फील होती है। लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी ठंड नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो इसीलिए ना कवर जो थे वो सूख गए थे जल्दी ही। तो यहाँ पर मैंने जो कवर थे उनको फोल्ड करके रख दिए, और यहाँ पर अप्पम को मैंने मतलब ये जो गोल था उसको 10 मिनट के लिए रखा, तब वो सेट हो गया है। तो बस मैं यहाँ पर अप्पम जो है वो चढ़ा दूँगी, और उसके बाद में थोड़े बहुत सिंक में बर्तन वगैरह पड़े हैं वो बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और बस तब तक बच्चे आ जाएंगे, फिर हम लोग सब साथ में ही नाश्ता करेंगे। नाश्ता क्या, मतलब ये हमारा नाश्ता भी है, खाना भी है। और अब मतलब जैसे आपको गए हुए काफ़ी दिन हो गए, मतलब 3-4 दिन हो गए ना, तो अब तो जैसे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में ना कोई हो, कुछ काम भी नहीं है। तो किस किस के साथ में ऐसा होता है, यदि उनके हस्बैंड कहीं पे चले जाते हैं कुछ दिन के लिए ना, तो घर में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना काम का मन होता है ना कुछ खाना पीना ढंग से बनाने का मन होता है। और ये तो ठीक है कि चलो बच्चे हैं तो दोनों टाइम खाना बन भी रहा है, बाकी तो अगर मेरे भरोसे रहे ना तो फिर कुछ ना बने, क्योंकि सही में कुछ खाने पीने का मन नहीं होता। लेकिन चलो बच्चे हैं तो उसके चक्कर में कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने अप्पम चढ़ा दिए थे, कुछ 2-4 बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए। और उसके बाद में बेडशीट जो थी वो मुझे चेंज करनी थी, इस रूम की भी करनी है और बच्चों वाले रूम की भी चेंज करनी है। तो ये फिर मैं कल धोऊँगी। और फिर उसके बाद में यहाँ पर अब मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, क्योंकि शायद उसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हाँ शायद बच्चे आ गए थे। और बच्चों के आने के बाद में बस उनके पेपर चल रहे हैं, तो वो पेपर का बहुत देर तक डिस्कशन चला। और फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया, तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं आपसे अब सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। तो सुबह के जो भी काम थे, मतलब बाहर के मैंने काम कर दिए थे, किचन के मेरे भी सारे काम बाकी है। क्यों बाकी है वो भी आपको मैं अभी आगे बताऊँगी। और यहाँ पर मैंने सोचा मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और आज सुबह सुबह क्या हुआ था वो भी खैर मैं आपको आगे बताऊँगी सब कुछ। तो यहाँ पर मैंने फेस पैक जो है वो तैयार कर दिया है, तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो थोड़ा सा फेस पैक वगैरह लगा तो अच्छा लगता है।
तो ये फेस पैक जो है वो मैंने घर पे ही बनाया हुआ है। आप लोग पूछते रहते हैं जब भी मैं लगाती हूँ कि इसमें क्या डाला है क्या डाला है, तो जब भी मैं बनाती हूँ तो डिटेल पूरा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बताना, मैं आपको लिंक दे दूँगी। मैंने विंटर स्पेशल क्रीम भी बनाई थी और विंटर स्पेशल ये फेस पैक जिसको आप पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हो, बच्चों के भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सर्दियों में ना स्किन सर में बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, रफ़ हो जाती है और एकदम ड्राई भी होती है। तो विंटर्स में थोड़ी सी स्किन की एक्स्ट्रा केयर जो है ना वो करनी होती है। तो जब भी टाइम मिलता है, खैर रोज़ नहीं, रोज़ तो मेरा भी खैर मन नहीं होता, लेकिन हाँ जब भी टाइम मिलता है तो टाइम के अकॉर्डिंग फिर मैं करती रहती हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि लगा के मुझे आधा घंटा रखना ही है। अगर 5 मिनट का टाइम मिला तो 5 मिनट लगा के वॉश कर देती हूँ। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हाथ में लेके और फेस के ऊपर थोड़ा सा खाली स्क्रब करती हूँ इसी फेस पैक से, और फिर उसके बाद में फेस वॉश करती हूँ। तो वो जैसा टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग चलता रहता है। तो यहाँ पर बस फेस पैक लगाऊंगी, उसके बाद में सिर्फ 5 से 6 मिनट रखूँगी क्योंकि ज़्यादा देर का टाइम नहीं है। और फिर उसके बाद में नहा धो के फिर आप सबसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो बस अभी जस्ट नहा के निकल गई हूँ। काम खैर मेरा आज ना सारे पड़े हुए हैं, लेकिन आज पता है क्या हुआ, बच्चे जैसे ही मतलब स्कूल नहीं, वो रेडी हो रहे थे ना सुबह सुबह, तभी अचानक से लाइट चली गई और करीबन 1.5 घंटे के लिए लाइट गई थी। और सुबह सुबह आजकल जो है ना मतलब उजाला बहुत लेट होता है। तो आज मोबाइल की जो टॉर्च है ना उससे दोनों बच्चे जो है वो रेडी हुए। और आज मेरे मोबाइल के अंदर चार्जिंग भी नहीं थी, मतलब हार्डली 10% चार्ज था। और उठते से मैंने मोबाइल चार्ज पर लगाया और बच्चे नहाने के लिए गए। मैंने खाली पानी की बोतल भरी थी और उसके बाद में लाइट चली गई। और वैसे कभी जाती ही नहीं है लाइट, मुझे लगा शायद 5-10 मिनट में आ जाएगी, लेकिन 1.5 घंटे तक लाइट नहीं आई थी। और 2 दिन से हमारे यहाँ पर गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लग ही नहीं रहा है कि अभी विंटर सीजन स्टार्ट हो गया। इतनी अभी भी अब से बात कर रही हूँ ना तो पूरा यहाँ पर पसीना पसीना सा हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब करेंगे आराम से। हाँ इसलिए मैं ना पहले नहाने के लिए चली गई थी और नहाने से पहले फेस के ऊपर मैंने फेस पैक लगाया था। और बस अभी नहा के निकल गई, अब अच्छा लग रहा है, मतलब जो इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी ना तो अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और अब आज करूँगी मैं अपने किचन की क्लीनिंग, साथ में करूँगी फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। और कल मैंने अपना ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना वो साफ़ किया था पूरा अच्छे से और साथ में ऑर्गेनाइज भी किया था। तो ड्रेसिंग टेबल का टूर जो है वो आज भी नहीं दूँगी, मैं आपको कल दूँगी, क्योंकि आज मैं किचन क्लीनिंग का वीडियो बनाने वाली हूँ और साथ में फ्रिज की डीप क्लीनिंग जो है वो करने वाली हूँ, ठीक है। और तो यहाँ पर चिमनी के जो फिल्टर्स हैं वो तो मैंने जैसे ही मतलब लाइट आई थी ना तो मुझे लगा कि क्या अब तो लाइट चली जाएगी, तो मैंने गीज़र जो था वो ऑन करके और पानी अच्छे से गर्म कर दिया था। और यहाँ पर ये फ़िल्टर जो है वो मैंने कास्टिक सोडा डाल के रख दिए, ठीक है। तब ये 2-3 घंटे ऐसे ही रहेंगे और उसके बाद में फिर इनको निकालेंगे। और ये रहा मेरा किचन, ठीक है, बिफोर का लुक आपको बता रही हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा आपको मैसी दिख रहा होगा किचन, क्योंकि मैंने किचन की जो क्लीनिंग है ना वो स्टार्ट कर दी थी। वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि लाइट जो थी वो बहुत देर तक लाइट चली गई थी और फिर उसके बाद में बस मैं काम करती गई और मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे वीडियो ऑन करना है। तो क्या क्या किया आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर ढेर सारे बर्तन जो है वो मैंने साफ़ किए हैं। साफ़ मतलब ये वाली जो रेक है ना जो कि प्लेटफॉर्म पे रहती है स्टैंड पे, तो ये मैंने पूरी खाली करके इसमें जितने भी बर्तन थे, मतलब चाय पत्ती शक्कर के डिब्बे थे, साथ में जीरा चाय मसाला, इनकी जितनी भी डिब्बियाँ थी ना वो सारी, तो वो ये देखो मैंने सारे निकाल दिए इनके अंदर, ठीक है। अब ये डिब्बियाँ जैसे ही, तो ये सारे मैंने यहाँ पर देखो निकाल दिए हैं। ये चाय का मसाला है, साथ में ये भुना हुआ जीरे का पाउडर है और ये है ये अपना क्या बोलते हैं जीरावन, ठीक है। इसका तो ये जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने सारे डब्बे जो थे वो, तो सारे डिब्बे जो थे वो मैंने खाली करके और ये कर दिए हैं, क्लीन करके रख दिए हैं। और यहाँ पर ये देखो ऊपर यहाँ से ना कुछ डिब्बे जो थे वो मैंने कल रात को ही साफ़ कर दिए थे, तो ये मैंने ना अपनी जगह पे लगा दिए। और यहाँ पर मैंने चढ़ाए हैं नूडल्स। तो आज लंच जो है उसमें बनने वाले हैं हक्का नूडल्स। तो ये वाले जो पैकेट आते हैं ना ये मैं लेकर आई थी डी मार्ट से, 2 पैकेट लेके आई थी। तो ये दोनों पैकेट जो है वो मैंने यहाँ पर बॉईल करने के लिए डाल दिए हैं। और ये देखो ये जो नूडल्स होते हैं ना इनके साथ में ये मसाले मिलते हैं। तो ये मसाले मेरे कुछ भी काम के नहीं है क्योंकि इसके अंदर लहसुन प्याज ये सब कुछ होता है, तो ये तो जाएंगे डस्टबिन के अंदर, ठीक है। ये मैं यूज़ कर, तो मैं जो बनाऊंगी हक्का नूडल्स वो बिल्कुल प्योर जैन स्टाइल में बनाऊंगी।
तो यहाँ पे थोड़ी सी कैबेज और थोड़ी सी कैप्सिकम को मैंने इस तरीके से पतला पतला कट कर दिया। नूडल्स में या पास्ता में अगर इस तरीके की चीज़ें डालते हैं ना वेजिटेबल, तो उनको जितना पतला कट करते हैं ना तो बड़ी अच्छी दिखती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो तेल के अंदर मैंने दोनों सब्जियां डाल के थोड़ा सा सौटे कर दिया था और उसके बाद मतलब पकाया नहीं था सब्जियों को, मैंने सिर्फ हल्का सा गर्म किया है। और अब इसके अंदर मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में ये वाला नूडल्स बना रही हूँ, लेकिन गारंटी ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वाले जो नूडल्स मैं बना रही हूँ आपको ना आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये अगर आप आधे घंटे बाद खाओ, 1 घंटे बाद खाओ या फिर सुबह के शाम को खाओ तब भी बहुत टेस्टी लगते हैं। हम रेस्टोरेंट में जो नूडल्स खाते हैं ना वो अगर गरम गरम होते हैं तो ठीक लगते हैं, लेकिन थोड़े से अगर ठंडे हो जाते हैं ना तो उसके बाद में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, एकदम सूखे सूखे से लगते हैं। तो ये मैं बिल्कुल अपनी वाली स्टाइल में बना रही हूँ। तो यहाँ पर सब्जियों को सौटे करने के बाद में उसमें मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी डाली थी। उसके बाद में मैंने ग्रीन चिली सॉस मेरे पास में पड़ा था, ऑप्शनल है, अगर आपके पास में नहीं है तो आप 2-3 हरी मिर्ची को लंबा सा स्लाइस करके वो भी डाल सकते हो। तो मेरे पास में पड़ा था तो मैंने डाल दिया। उसके बाद में 2-3 चीज़ें आप ज़रूर डालना, उससे नूडल्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाला था और थोड़ा सा मैंने टोमेटो केचप और ये डाला था अपना विनेगर। तो ये 3 चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो डालनी ही डालनी है। और उसको ना मैंने थोड़ा सा पतला करा है। ग्रेवी आपको दिख रही होगी जैसे वो मंचूरियन आता है ना, मंचूरियन या फिर आप जो पनीर चिली खाते हैं या पनीर क्रिस्पी खाते हैं तो उनके साथ में जो ग्रेवी आती है ना बिल्कुल उस तरीके की मैंने ग्रेवी बनाई है। और उसके बाद में नूडल्स को मैंने बॉईल करके रखा था, थोड़ा सा तेल डाल के रखा था तो ये आपस में चिपके नहीं थे। और उसके बाद में सभी नूडल्स को बिल्कुल आपको अलग अलग बिखेर के फिर ही अंदर डालना है। तो इससे क्या होता है कि ना नूडल्स के एकदम लड्डू से नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखो हमारे बहुत ही लसे से इतने अच्छे से नूडल्स बन के रेडी हो गए। तो अभी मतलब बच्चे जो हैं वो भी स्कूल गए हुए हैं, वो आएंगे तब तक तो ये ठंडे हो जाएंगे, लेकिन तब तक ये इतने अच्छे सेट हो जाएंगे, मतलब आप इसको ना शाम तक भी खाओगे ना सुबह से बने हुए तब भी ये बिल्कुल सूखे नहीं लगेंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। तो मैं जो भी रेसिपीज़ वगैरह बनाती हूँ, चाहे चाइनीज़ बने, साउथ इंडियन बने या राजस्थानी बने, वॉटेवर जो भी रेसिपीज़ मैं बनाती हूँ मैं अपने स्टाइल में ट्राई करती हूँ। और मेरे फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, चाहे बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए या फिर जो भी फैमिली के लोग हैं, सबको मेरे हाथ का खाना अच्छा लगता है। और उसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। अगर मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको कोई भी अगर अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के कमेंट सेक्शन में तो स्पेशली जो रेसिपी मैंने शेयर करी, अगर आप लोगों को ज़रा भी पसंद आई हो तो उससे रिलेटेड कमेंट ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। और चलिए, तो यहाँ पर मैंने नूडल्स बना दिए थे, थोड़े से भी मैंने मतलब खाए हैं, नाश्ता ही किया समझ लो। फिर अभी बच्चे आएंगे तो बच्चों के साथ में फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि अकेले अकेले खाने का मन नहीं करता है। और तब तक फिर मैं लग गई थी काम पर। तो आज तो मुझे किचन की पूरी डीप क्लीनिंग करनी है और साथ में फ्रिज को भी पूरा साफ़ करना है, तो अच्छा खासा समय लगने वाला है। तो इसीलिए मैंने पता है खाना बना के रख दिया, ताकि अब ये शाम तक जिसको भी खाना है खाते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो किचन की क्लीनिंग चल रही है ना, ये मेरी मंथली किचन की क्लीनिंग है। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मंथली किचन की क्लीनिंग में क्या क्या करती हूँ, क्योंकि भाई दिवाली पर मैंने पूरा ही किचन डीप क्लीन किया था, लेकिन जैसे कि अब 1 महीना पूरा हो गया है तो 1 महीने में फिर किचन जो है वो गंदा हो ही जाता है, चाहे चिमनी हो चाहे ना हो तो गंदा तो होता ही है। तो इसमें मतलब क्या है कि जैसे जब मैंने दिवाली के टाइम पे क्लीनिंग करी थी तब तो आपके साथ मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किया था। पूरा ही किचन मैंने खाली करा था, सारी ट्रॉलीज़ बाहर निकाली थी और सारी ट्रॉली को बाहर निकाल के धोया, मतलब सब कुछ करा था। लेकिन मंथली क्लीनिंग में ऐसा है कि कोई भी ट्रॉली वगैरह मैं नहीं निकालती हूँ। और जैसे डिब्बे हैं तो जितने भी डिब्बे वगैरह हैं ये तो मैं जैसे ही खाली होते हैं तो हाथों हाथ धो के ही रखती हूँ। तो सारे डिब्बे भी मुझे खाली करके धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, जो गंदे थे उनको मैंने धोए थे और वो भी मैंने 1 दिन पहले धो के रख दिए थे, तो अभी मेरा इतना टाइम सेव हो गया था। और बाकी जो ये प्लास्टिक के कंटेनर है तो इनमें नाश्ते वगैरह रहते हैं तो बच्चे हाथ लगाते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं, स्पेशली उनके ढक्कन। तो मैंने ढक्कन को धो दिया था, बाकी पूरे डिब्बे को नहीं धोया। उसके बाद में जो कैबिनेट फ्रिक्वेंटली यूज़ में आते हैं, जैसे कि बच्चों के नाश्ते वाला जो कैबिनेट्स हो गए, आटे के डब्बे वाला कैबिनेट हो गया, या फिर जहाँ पर भी मतलब मैं अपने ये सामान रखती हूँ, मसालेदानी रख दिया या कैसरोल रख दिया, या फिर जो ये होते हैं ना अपने क्या बोलते हैं ग्लासेस वगैरह रखते हैं, या फिर क्रॉकरी के जो सामान रखते हैं, तो ये
कैबिनेट ऐसे होते हैं जो दिन में 10 बार खुलते हैं और बंद होते हैं, तो उनको फिर साफ़ करना ज़रूरी होता है। और अगर ये सफाई का ध्यान ना रखा जाए ना, तो फिर धीरे धीरे हमारे किचन के अंदर कॉकरोचेस वगैरह मतलब होते ही होते हैं। स्पेशली जो लोग फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं अपना ये मॉड्यूलर किचन्स वगैरह होते हैं। ओपन किचन है तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मॉड्यूलर किचन होते हैं तो वहाँ पर आपको वीकली, मंथली, डेली मतलब किचन की क्लीनिंग जो है वो करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपके किचन में बिल्कुल भी किसी भी तरीके के कोई भी कीड़े मकोड़े, डर्ट, माइट्स मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर मतलब जैसे कि ये दालों वाला सेक्शन है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि दालें निकालते निकालते कभी एक आध दाना नीचे गिर जाता है, तो जो ये कॉकरोच और जो चींटियाँ वगैरह होती है ना, तो ये तो इन्हीं चीज़ों के लिए तो अट्रैक्ट होती है और इन्हीं चीज़ों को लेकर ही वो मतलब आती है। अगर आप ध्यान रखेंगे, चीज़ अगर गिरेगी नहीं तो फिर आपके किचन में होंगे भी नहीं, और यदि सपोज हो भी जाते हैं तो एक आध होंगे। और अगर आप टाइम टू टाइम सफाई करते रहोगे ना, तो फिर वो एक आध जो होंगे ना वो भी नहीं होंगे। मतलब आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए, तो यहाँ पर बस मैंने जो डिब्बे वगैरह थे उनको किसी को भी मैंने साफ़ नहीं किया, आपने देखा है, खाली मैंने ऊपर ऊपर से अच्छे से डिब्बों को पोंछ लिया था। और उसके बाद में नीचे की जो ये मैट वगैरह है उसको मैंने इस DIY क्लीनर से साफ़ कर दिया था। तो DIY क्लीनर जो है वो तो मेरे क्लीनिंग का सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। तो ये तो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, हर क्लीनिंग वीडियो में, कि DIY क्लीनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इसी से ही पूरे किचन को मैं साफ़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर नीचे नीचे के जितने भी कैबिनेट थे उन सबको मैंने मतलब जो पूरा खाली करने जैसा था खाली करके करा, बाकी कुछ कुछ को खाली मैंने आधा अधूरा साफ़ किया, लेकिन अच्छे से मैंने साफ़ कर दिए। और अब बारी आती है ऊपर वाले। तो ऊपर वाले में भी जैसे एक तो चिमनी मुझे पूरी साफ़ करनी है, फ़िल्टर तो मैंने ऑलरेडी डाल ही दिए हैं सब धोने के लिए। और उसके बाद में ये वाला जो शेल्फ़ है, तो इनके अंदर मैं क्या रखती हूँ, एक में मसालेदानी रहती है और ऊपर वाले के अंदर कैसरोल रहता है, और इस किचन के जो नैपकिन्स वगैरह होते हैं तो वो बास्केट भी यहीं पे रहती है। तो ये वाला कैबिनेट जो है वो दिन में कई बार मेरे हाथों से खुलता है, बंद होता है, चीज़ें निकलती है, वापस से रखते हैं, तो कई मतलब कितना भी करो थोड़ा बहुत तो गंदा होता ही है। तो उनको मैंने पूरा खाली करके साफ़ किया है। और इसके पहले वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट करी थी कि जो जो भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, पसंद करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो उस वीडियो के ऊपर लिटरली बहुत सारे लाइक्स आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब पता है दिल खुश होता है ना, तो बहुत मन से मैं वीडियोज़ जो है वो बनाती हूँ। तो बस आप सबसे आज भी ये रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो भी यदि आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो किसी भी पॉइंट पर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मेरी बताई हुई रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा कमेंट है वो ज़रूर छोड़ना। तो इस वीडियो को तो खैर मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, लेकिन इसके आगे का जो डिटेल पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।